हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। दीज आर द जनरल शिफ्ट्स। मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ कि आपके साथ कभी कभार रीडिंग्स रेजोनेट नहीं करती हैं, रेजोनेट नहीं करेंगी, क्योंकि ये जनरल शिफ्ट है। और मैं रीडिंग करने से पहले ही आपको बता देती हूँ कि दिस पर्सन इज आइदर योर ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट। और साइकिल्स के हिसाब से सोल जर्नीज चलते हैं। जिस टाइम आपका फेज एक एक्टिव, एक एक्शन ओरिएंटेड साइकिल होता है, तब एक्शन आएगा। अगर आप रिसेप्टिव जोन में हैं, रिसेप्टिव फेज में चल रहे हो, तो एक्शन आपके लिए कैसे आएगा? जिनके साथ एक्शन वाला जोन चल रहा है, एक्शन वाला फेज चल रहा है, उन लोगों के साथ शिफ्ट्स रेजोनेट करेंगे। और जब आपके लिए एक एक्शन ओरिएंटेड फेज शुरू होगा, तो उन लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस हिसाब से आपको अंडरस्टैंडिंग रखते हुए रीडिंग्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना? और जब कभी भी आपके साथ रीडिंग्स रेजोनेट ना करें, तो आप रैंडमली कोई भी वीडियो पिक करके मेरे चैनल से देख सकते हो, या फिर आप उस दिन रीडिंग मत देखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि सभी के लिए एनर्जीज ग्रैब होती हैं। कब किसके साथ कौन सा शिफ्ट रेजोनेट कर जाए, इट्स टोटली लाइक जेनेरिक। यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको स्पेसिफिक रीडिंग्स चाहिए, तो आपको पर्सनल और प्राइवेट रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी मुझसे। गेटिंग माय पॉइंट? तो कमेंट सेक्शन में सैड मत हुआ करें जिस दिन आपका शिफ्ट आपके साथ रेजोनेट ना करे। आप अगले दिन का इंतजार कर सकते हो। फाइन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एनर्जीज की तरफ। द चैरियट एंड द मून वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, करियर एडवांसमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स। एंड द मून टॉक्स अबाउट the opportunity to improve your plans, listen to your intuition for accurate guidance, face your fears and grow stronger। आपने इस पर्सन को कुछ अपॉर्चुनिटी दी थी जिसका इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जिसको इन्होंने खाली जाने दिया। या तो कोई कम्युनिकेशन आपने इनकी तरफ ऐसी रखी थी जहां पर आप इनकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, लिटरली आप इनकी तरफ कुछ प्रेजेंट करना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। उस अपॉर्चुनिटी को अब इन्होंने जाने दे दिया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इनर फियर। कुछ ऐसे फियर्स होंगे पास्ट से रिलेटेड। अगर इसी कनेक्शन के पास्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे फियर्स जुड़े हैं जहां पर ये हमेशा एक्शन लेने से डरते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर से फेज को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो वजह यही है कि इन्होंने आपकी दी गई अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर उपयोग नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, एंड दे जस्ट लेट इट गो। एंड अब ये पछता रहे हैं इस बात को लेकर कि काश इन्होंने ऐसा नहीं किया होता। आपके तरफ से प्रेजेंट की गई वो जो एक अपॉर्चुनिटी थी, काश इन्होंने उस चीज को ग्रैब कर लिया होता। तो अभी हो सकता है दे आर जस्ट इन द रिग्रेट एनर्जी, जहाँ पर ये अभी सोच रहे हैं कि अभी कुछ पॉसिबल हो सकेगा क्या, अभी मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए क्या, अभी क्या वो सारी चीजें सब कुछ सही हो जाएंगी जो बिगड़ गई हैं। ये वो पर्सन हो सकते हैं गाइज, ये आइदर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर ये आपके कार्मिक पर्सन हैं, तो इनके और आपके बीच में कुछ कर्मास अभी भी बैलेंस नहीं हुए हैं। इसलिए इस पर्सन का हर बार आपकी लाइफ में कम बैक होता होगा। हर बार ये पर्सन आते हैं और आपसे बहुत कुछ कहते होंगे, और चीज़ें उस तरह से प्रोसीड ही नहीं हो पाती, फिर एक पछतावे में ये चले जाते हैं। ये ही वो पर्सन है जो ये अपना कर्मा हील नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, और इसीलिए इनको इतनी तकलीफ हो रही होगी। आपने हो सकता है इनके साथ जितना भी एक कार्मिक साइकिल था वो एंड कर दिया होगा आपने आपकी तरफ से, लेकिन ये अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ों को स्टिल होल्ड करके बैठे हैं। ये रिलीज नहीं हो पा रहे होंगे, और जब ये रिलीज नहीं हो पा रहे हैं तब ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा ही एक एम्बियंस में यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन राउंड राउंड घूम रहे हैं यहाँ पर, कि मुझे ये चाहिए भी और एट द सेम टाइम मुझे ये नहीं भी चाहिए। तो या तो आपकी एक मीटिंग कैंसिल हो गई होगी
मतलब आप दोनों एक यूनियन में आने वाले थे, वो यूनियन हो सकता है कैंसल हो गई, या फिर अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तब भी कहूँगी एक मीटिंग यहाँ पर कैंसल हुई है, और जिसके चलते आपके पर्सन अभी पछता रहे हैं कि काश मैंने मेरी फेमिनिन की तरफ से दिया गया प्रपोजल एक्सेप्ट किया होता। प्रपोजल कह सकते हो, अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, इनविटेशन कह सकते हो, या कुछ भी जो भी आपने इनकी तरफ भेजा था, वो इन्होंने मिस कर दिया, वो इन्होंने मिस आउट कर दिया। अब इनको लग रहा है कि काश, काश वो मौका फिर से मुझे मिल जाए, काश ऐसा कुछ दोबारा से हो जाए मिरेकलसली कि मैं वो जो अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई थी उस पर मैं वर्क कर सकूं, यू नो। और जो इनविटेशन मुझे मिला था जिस भी मीटिंग का, वो वापस से अगर मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं ये जो यूनियन है इसको पॉसिबल कर सकूंगा या कर सकूंगी। तो अब ये बहुत सारे वर्स्ट केस सिनेरियो सोचकर पछता रहे हैं, अम, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अपने आप को ही ये दोष दे रहे हैं कि मैंने क्यों हाँ नहीं कही उस समय, ठीक है ना? तो ये जिस समय का भी प्रपोज़ल रहा होगा, आई डोंट नो, ये एक टाइमलेस एनर्जी शिफ्ट है गाइज़। अगेन मैं यही कहूँगी कि फ़ेज़ेस यहाँ पर डिफरेंट-डिफरेंट लोगों के डिफरेंट-डिफरेंट रहेंगे। और जब कभी भी मैं सोलमेट बता रही हूँ या ट्विन फ्लेम बता रही हूँ या कार्मिक बता रही हूँ, तो इन सारी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एनर्जीज़ उस तरह से होती हैं, ठीक है? आप अगर किसी पर्सन को किसी और के साथ रेज़ोनेट करके एनर्जीज़ देखोगे तो आपके साथ मैच नहीं करेंगी, गेटिंग माय पॉइंट ना? तो ये जो मुझे वाइब है, स्ट्रॉन्ग वाइब है, ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, बहुत ही लीस्ट केसेस में ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि वाइब ऐसी है यहाँ पर। आपके और इनके बीच में अभी भी कुछ गिव एंड टेक बाकी है, जो कि वो एंड नहीं हो पा रहा है। आपके पर्सन लूप में घूम रहे हैं यहाँ पर। हर बार ये आते हैं, आपको कुछ सुनाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। ऐसा एक ऑन एंड ऑफ यहाँ पर बना होगा। और ये जब कभी भी आपको छोड़कर चले जाते हैं, ये पछताते हैं अपनी ज़िंदगी में। बाकायदा ये पछताते हैं और फिर से लौट आते हैं और बताते हैं कि काश मैंने मतलब ऐसा नहीं किया होता। तो हर बार एक पैटर्न में यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, तो शायद आपने इस पर्सन को सीरियसली लेना छोड़ दिया होगा। अगर ये आपके कार्मिक हैं तब भी, अगर आपके ये ट्विन फ्लेम हैं तब भी, इनको आपने सीरियसली लेना छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ इस पर्सन को लेकर 7 ऑफ माइकल की बनी हुई हैं। देयर इज़ अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू। वर्किंग अलोन में नॉट बी द बेस्ट आंसर, रिव्यू ऑल द डिटेल्स। जैसे कि मैंने कहा, आप हमेशा अकेले वर्क कर रहे थे इस कनेक्शन पर, और इस पर्सन की तरफ से जिस तरह का रेसिप्रोकेशन और रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था आपको। तो आपने या तो यहाँ से पूरी तरीके से वॉक अवे कर दिया है। अब आप मतलब इनके लिए फ़िक्रमंद नहीं हो। अभी आप केयर नहीं कर रहे हो कि चलो आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने लाइफ़ के किसी अदर एरिया पर बनी हुई हूँ या बना हुआ हूँ, मैं कहीं और फ़ोकस कर रहा हूँ। मान लो अगर ये आपके ट्विन फ्लेम या कार्मिक पर्सन है और आपने मूव ऑन करके अपने सोलमेट को चुन लिया हो, जस्ट ये भी एक एंगल हो सकता है। यहाँ पर भी कन्फ्यूज़ मत होना। तो अगर आपने इस पर्सन को साइड लगाकर अपनी लाइफ की डायरेक्शन को चूज कर लिया है, और सारे साइकिल्स जितने भी कार्मिक साइकिल्स थे या लेसन्स लर्न करने थे आपने, तो वो आपने सब कुछ सीख कर अगर आपने सोलमेट का रास्ता चूज कर लिया है, तो ये पर्सन हमेशा आपके लाइफ में कम बैक कर रहे हैं। तो हो सकता है अब आपने इस पर्सन को सीरियसली लेना छोड़ दिया है, क्योंकि आपका जो रास्ता है वो आपने बदल दिया है, आपने डायरेक्शंस बदल दिए हैं, आपने अपने सोलमेट को चूज कर लिया है। तो ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। यू आर जस्ट नॉट वरीड अबाउट दिस पर्सन एनी मोर। आप अपनी लाइफ में खुश हो, या फिर आप इनसे बचने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों ये बार बार ये जो पर्सन है आ जाते हैं, फिर मुझे ट्रॉमा दे जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, वही रिपीटेटिव पैटर्न में ये क्यों चल रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज की वजह से आप इनसे एक एस्केपिंग मोड में बने हुए हो, आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, इनकी कही गई बातों को आप नहीं बिलीव करते होंगे। अगर ये कुछ भी कह रहे हो आप मानते नहीं होंगे, आपने सरेंडर कर दिया है सब कुछ यूनिवर्स की तरफ। तो ये एनर्जी हो सकती है आपकी। तो फाइनली व्हाट दिस पर्सन हैज टू ऑफर टुवर्ड्स यू, यहाँ पर 4 ऑफ एरियल की एनर्जीज बनी हुई हैं। व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव, बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू सेव और स्पेंड मनी। तो यहाँ पर इनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं जो ये नहीं छोड़ पा रहे हैं, और वजह यही है कि जब तक ये बिलीफ सिस्टम्स नहीं छोड़ते,
जब तक इनका ये तरीका है, जो भी बिहेवियर है इनका, एक ईगो कह सकते हो या फिर एक ही बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना, वैसे ही पैटर्न्स में चलना, कुछ भी किसी भी तरह का चेंज एक्सेप्ट नहीं करना, बिल्कुल उसी एक ही डायरेक्शन में चलना, यू नो थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं करना, ऐसी इनकी जब तक आदत रहेगी, तब तक इनकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने ही खुद के फ़ियर्स की वज़ह से आपकी तरफ एक्शन नहीं रख पाते हैं। अपने ही इनर डीमन्स की वज़ह से ये आपके दिए गए उस प्रपोज़ल या अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं और इन्हें यहाँ से ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा। अगर मान लो आप इसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो और एक दूसरी डायरेक्शन के तौर पर अगर आप अपने करियर पर फ़ोकस कर रहे हो, तो तब भी मैं कहूँगी, जब तक इस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं, वो ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हो जाती, तब तक ये ऐसे ही ऑन एंड ऑफ रखेंगे आपकी लाइफ़ में। तो आपने जो भी चूज़ किया है, भले ही एक करियर का ऑप्शन चूज़ किया हो या फिर आपने सोलमेट को चूज़ कर लिया हो, तो दोनों ही रास्तों में आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इस पर्सन का ये जो बिहेवियर है, ये चलता रहेगा तब तक जब तक इनका वो कार्मिक साइकिल जो है, वो एंड नहीं हो जाता खुद से, या फिर इनको ट्रांसफ़ॉर्म होना पड़ेगा बाय चूज़िंग द स्पिरिचुअल पाथ। इनको स्पिरिचुअल जर्नी पर आना पड़ेगा। इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने अंदर लानी पड़ेगी। तब जाकर ये पॉसिबल इनके साथ हो सकता है। तब तक ये बार-बार इसी रिपिटिटिव पैटर्न में चलते रहेंगे आपके साथ। तो यहाँ पर यूनिवर्स आप लोगों को साइन देना चाहता है। तो यहाँ पर सीक्रेट यूनियन का कार्ड अपीयर हुआ है गाइस। तो इट टॉक्स अबाउट द स्पिरिचुअल यूनियन। तो जैसे कि मैंने कहा, ये जो पर्सन है, ये कर्मा में स्टक है। ये अपने कार्मिक फेजेस में स्टक हैं। इन्होंने जितनी भी अपने लाइफ में गलतियाँ की हैं, उन सारी गलतियों का भुगतान इन्हें करना पड़ेगा। वहाँ से इनको वो एक पे बैक करके आना पड़ेगा। मतलब जो भी इन्होंने यूनिवर्स की तरफ भेजा है, वो इनको रिसीव होगा। भले ही वो एक तकलीफ के फॉर्म में क्यों ना हो, भुगतान के फॉर्म में ही क्यों ना हो। जब तक ये अपना वो भुगतान पूरा नहीं कर लेते, जब तक ये अपनी सारे मिस्टेक्स के लिए रिपेंट नहीं कर लेते, तब तक ये इसी तरह से गोल-गोल घूमते रहेंगे। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी एंगल है इनकी लाइफ में, तो थर्ड पार्टी के जब तक इनके साथ जो भी कार्मिक लेवल्स पर गिव एंड टेक्स बाकी हैं, जब तक वो रिलीज़ नहीं हो जाते, तब तक भी ये इसी तरह से ऑन एंड ऑफ में बने रहेंगे। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पर, एक सेक्रेट यूनियन पॉसिबल है। बट अगर 3D लेवल की यूनियन ये चाहते हैं, तो आप इनकी इस तरह से मदद कर सकते हो। या तो आप इन्हें स्पिरिचुअल पाथ की तरफ पुश करें, या तो आप इन्हें ऐसे ही मैसेजेस या कम्युनिकेशंस इनकी तरफ भेजा करें जहाँ पर आप इन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ बुला रहे हों, यू नो। और जो दूसरा तरीका है, इनके लिए आप लव एंड लाइट सेंड कर सकते हो, ब्लेसिंग्स सेंड कर सकते हो, ताकि अपने कार्मिक साइकिल को जल्द से जल्द एंड कर सकें। जो भी इनका कर्मा है, वो उस चीज़ को जल्द से जल्द हील कर सकें। और अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, तब तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इन्हें आप माफ़ कर दीजिए। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया है, तो इनको माफ़ करके इन्हें रिलीज़ कर दीजिए। ये आपके पास आना बंद हो जाएँगे। मतलब बार-बार अगर आकर आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो ये नहीं आएँगे। ये भी एक चीज़ है। और अगर आप इसी पर्सन के साथ एक कनेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो तरीका यही है कि इन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करना पड़ेगा। ठीक है? तो दोनों ही मैंने चीज़ें बता दी हैं यहाँ पर। ये जनरल रीडिंग्स हैं गाइस, अगेन मैं बता रही हूँ। जो भी बातें यहाँ से पिक हो रही हैं, उन्हीं चीज़ों को ग्रैब कीजिए। जो नहीं मैच करती, मान लो वो आपका शिफ्ट नहीं है, और आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका शिफ्ट यहाँ पर अपीयर नहीं होता। ऑलराइट? तो इन सारी एनर्जीज़ का एक्सटेंडेड वर्ज़न जो है, हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो पर्सन है आपके कार्मिक पार्टनर हैं या फिर आपके ट्विन फ्लेम हैं। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।